कि विष संक्रमण से होने वाले ज्वर की चिकित्सा का उपदेश तो स्वयं आयुर्वेद ने कर ही दिया, विषस्य विषमोत्तम। लेकिन जो शेष अभिसंगत ज्वर हैं उनकी चिकित्सा का कोई उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि अभिसंगत ज्वर औषधियों से ठीक हो ही नहीं सकते। अब ज्वर का जो प्रकार है अभिचारज ज्वर। अब देखिए, अभिचार को भी लोग आस्था प्रेरित अंधविश्वास मानते हैं। कम से कम आज के पढ़े लिखे तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं, पर आयुर्वेद जो कह रहा है उसको समझिए। मांत्रिक यांत्रिकों के द्वारा अभिचार कर्म अर्थात मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि द्वारा जो सन्निपात जैसे लक्षणों वाला ज्वर होता है, जिसमें चित्त, इंद्रियों और शरीर के विभिन्न अंगों में एक साथ व्याकुलता और पीड़ा होती है, ऐसे ज्वर में अभिचार की प्रकृति को जानने वाले सुयोग्य तांत्रिक मांत्रिक द्वारा अनुमान पूर्वक चिकित्सा की जानी चाहिए। क्या माना जाए कि सुश्रुत या चरक गधे थे, या फिर वो आयुर्वेद के जानकार नहीं थे, वो रोगों और चिकित्सा के बेहतर जानकार नहीं थे, जैसे आजकल जो मॉडर्न आयुर्वेद पढ़े लिखे लोग हैं, या बाबा रामदेव ज़्यादा अक्लमंद हैं, आचार्य बालकृष्ण ज़्यादा बड़े विद्वान हैं, और जो चरक और सुश्रुत थे वो गधे थे या फिर वो नशेड़ी थे। तो ये तो अब लोगों का अपना दृष्टिकोण है, वो क्या मानेंगे। अब जो अभिसार के बाद एक बुखार का जो एक प्रकार है अभिशापत ज्वर, तो उन्होंने कहा सिद्धों सन्यासियों, दीन दुखी निर्बल जनों की आह द्वारा उत्पन्न जो ज्वर है, जिसमें अभिचारज ज्वर जैसे ही लक्षण होते हैं, ऐसे ज्वर की चिकित्सा श्राप या आह के प्रकार को समझकर अनुमान द्वारा की जाती है। अब आगंतुक ज्वरों की विशेषता बताते हुए चरक कहते हैं कि ते पूर्वम केवलाह पश्चात निजैर व्यामिश्र लक्षणा हेतु औषध विशिष्टाश्च भवन्ति आगंतवो ज्वरा। ये जो आगंतुक ज्वर हैं इनमें विशेष क्या है, खास क्या है, तो वो कहते हैं कि ये पहले आगंतुज ही होते हैं। आरंभिक अवस्था में ये सिर्फ शरीर में क्रियात्मक विकृति करते हैं, कोई संरचनात्मक विकृति नहीं करते, लेकिन बाद में लंबे समय तक यदि ये उपयुक्त चिकित्सा ना की जाए इनकी, तो फिर ये निज लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर ये वात पित्त कफ को भी दूषित कर देते हैं, और तब इन्हें मिश्रित ज्वर कहा जाता है। आगंतुक ज्वर कारण, औषधि और चिकित्सा की दृष्टि से वात आदि ज्वरों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह समझने की बात है कि चरक कहते हैं कि ये जो आगंतुक ज्वर हैं ये कारण, औषधि और चिकित्सा की दृष्टि से वात आदि ज्वरों से सर्वथा भिन्न होते हैं। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आगंतुक ज्वरों की चिकित्सा वातादि ज्वरों से भिन्न होती है, ये स्पष्ट ही ग्रंथकार कहते हैं। पर ये ज्वर ठीक कैसे किए जाएं, तो इसके लिए ज्वर प्रकरण में दिए गए वात पित्त कफ के अलावा अन्य ज्वरों का भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि औषध चिकित्सा का क्षेत्र मात्र वात पित्त कफ की चिकित्सा तक ही सीमित है। अन्य ज्वरों में आता है विषम ज्वर, और विषम ज्वरों के अंतर्गत अन्यद्युष्क अर्थात 24 घंटे में एक बार आता ही आता है, और उसके बाद वो आप उसकी दवाई करें तो भी उतर जाता है और ना करें तो भी उतर जाता है। दूसरा है तृतीयक, इसे सामान्य भाषा में तिजारी कहते हैं। ये तीसरे दिन में, 3 दिनों में एक बार आता है, प्रत्येक तीसरे दिन आता है। फिर आता है चतुर्थक ज्वर, इसे चौथैया कहते हैं, ये प्रत्येक चौथे दिन आता है। और एक होता है सतत ज्वर, 24 घंटे में 2 बार आता है। अब ये जो इसकी प्रवृत्ति है, 24 घंटे में एक बार आना, 24 घंटे में 2 बार आना, प्रत्येक तीसरे दिन आना, प्रत्येक चौथे दिन आना, तो ये चाहे आप इसमें बुखार दवा दें या ना दें, ये आएगा और चला जाएगा, ये स्वयं आता है स्वयं जाता है, और आप देते रहिए दवा तो भी इस पर फर्क नहीं पड़ता, ये इसका आना जाना इसी तरह लगा रहता है। अब कुछ आयुर्वेदज्ञ विषम ज्वर को टाइफाइड कहने का तर्क देते हैं। तो क्या आंतरिक ज्वर को विषम ज्वर माना जाए? टाइफाइड का मतलब होता है आंतरिक ज्वर, मोतीझरा। पागलपन है। विषम ज्वर में औषधियों से कोई लाभ नहीं होता है, ये भी प्रमाणित तथ्य है, स्वयं आयुर्वेद के प्रणेता ऋषि कहते हैं। इसका इलाज ग्रामीण परंपरा के ओझे तांत्रिकों या जड़ी बूटी के जानकारों द्वारा सफलतापूर्वक कल भी किया जाता था, आज भी किया जाता है।
लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों के यहाँ यदि इस ज्वर से पीड़ित कोई रोगी है तो फिर उसका मरना तय है। ऐसे लोग फिर अस्पताल से वापस आते नहीं देखे गए। डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने वाले लोग प्राय यम के द्वार ही पहुँचते हैं। तो देखिए विषम ज्वर होता क्यों है, इसके लिए डॉक्टर अनंतराम शर्मा जी को अपनी टीका में देखना चाहिए था। सुश्रुत ने लिखा है, परो हेतु स्वभावो व विषमे कैश्चिद ईरितः आगंतुजाश्चानुबंधो ही प्रायशो विषमे ज्वरे। विषम ज्वर नियमित समय पर ही क्यों आते हैं? क्योंकि विषम ज्वरों में प्रायः आगंतुज कारण होता है और इसके अंतर्गत भूत तत्व होते हैं। सुश्रुत संहिता के टीकाकार श्री अनंतराम शर्मा जी भूत शब्द का अर्थ मच्छर, डांस आदि करते हैं, इसलिए वे विषम ज्वर को मलेरिया रोग मानते हैं। परंतु विषम ज्वर की चिकित्सा में आयुर्वेद ने दैवीय चिकित्सा का उपदेश किया है। उन्होंने श्लोक संख्या 264 से 269 तक टीका तो लिखी है और उसमें से ऐसा कौन सा विधान है जो उनके हिसाब से मलेरिया पर लागू होता है। विषम ज्वर आगंतुक ज्वरों के अंतर्गत आता है। चरक ने विषम ज्वर की चिकित्सा में दैवोपाश्रय चिकित्सा का उपदेश किया है। मणिनाम औषधीनांच मंगल्यानाम विषस्य च धारणात् अगदानाम च सेवान्न भवेत् ज्वरा। मणियों अर्थात जड़ियों, औषधीनाम बूटियों को धारण करना तथा कल्याणकारी विषों और अगदों के सेवन करने से, जो विष का नाश कर देते हैं, उनका सेवन करने से ज्वर नहीं रहता या फिर ज्वर आता ही नहीं है। यदि इनको पहले से इनका प्रयोग किया जाए तो ज्वर आता ही नहीं है। अब विषम ज्वर में अनुचरों के साथ भगवान शिव की पूजा करने, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि, हिमालय, गंगा, मरुद गणों के निमित्त यज्ञ आदि करने, पूजा करने से रोगी आगंतुक ज्वरों से मुक्त हो जाता है। चरक ने श्लोक संख्या 310 से 314 तक ज्वर चिकित्सा अध्याय 3 में ये विषम ज्वर की दैवीय चिकित्सा कही है। सुश्रुत ने विषम ज्वर के नाश हेतु विभिन्न प्रकार के योग बताए हैं, जिनकी जानकारी आज भी तांत्रिकों, मांत्रिकों और ओझाओं को होती है। एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि बकरी या भेड़ की खाल अथवा बाल, बचकूट, गूगल, नीम के पत्ते और शहद की धूप से रोगी को धूप देना तथा ज्वर की याद को भुलाने के प्रयास करना। यदि रोगी ये भूल जाए कि इस समय हमें दोबारा ज्वर आएगा तो भी ज्वर नहीं आता। ये एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना है सुश्रुत ने। बाबे लोग धुनी दिया करते हैं। सुश्रुत ने कहा है कि हाँ, इस धुनी से ज्वर ठीक होता है। अब अगर सुश्रुत बेवकूफ़ हैं तो फिर हम भी बेवकूफ़ हैं।